जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सीताराम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 86 मतलब 86 से लेके 88 तक का जो है, अब पहले अवधी भाषा में फिर हिंदी में उसका अनुवाद सुनेंगे। मेरे जय हिंद जय भारत पे आप सबों का स्वागत है। और जय हिंद जय भारत पे दुर्गा का जो है 13 अध्याय कील कवच के अर्गला के साथ साथ आपको संपूर्ण गीता का 18वां अध्याय संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। कोशिश करें कि उसे जब भी आपको समय मिले उसे लाइक कर दें चैनल को, ताकि नया भी आपको हमेशा मिलता रहेगा। और उसको जब भी समय मिले उसे संपूर्ण गीता का आप लोग अध्ययन करें। सरल भाषा में है, आपकी भाषा में है। अपने जैसे आपको लगेगा कि हम गलत सलत ही पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी समझ रहे हैं, तो ऐसा ही आपको लगेगा, अपनापन बहुत दिखेगा उसमें। इसीलिए इसका लाभ उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद। सकल कला करिकोट विधि हार हुसैन समेत, चली न चल समाधि शिवा को पहु हृदय निकेत। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा, देखी रसाल बिटप भर शाखा। तेहि पर चढ़ो धनुज मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने अति, रिश्ता की श्रवण लगी ताने। आप आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छारे विषम विशिख और लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयहु ईश मन क्षोभ विशेषी, नैन उधारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनका समाधि टूट गया और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयहु कोप कंपित लोका। तब शिव तीसर नयन अधारा, चितवद काम भयहु जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझे काम सुख सोचहि भोगी, भय अटंक अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निश्चय कंटक हो गए। योगी अकंटक भयपति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति करुणा करित शंकर पही गए। अति प्रेम कर भिनती विविध विधि, जोरी कर सम्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिरे बिहारी। योगी निष्कंटक हो गए, कामदेव की स्त्री रति अपनी पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी की अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरति तब नाथ करा, हो वही नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सोन निज मेलन प्रसंगु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। हे रति, आपसे मेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको ब्याएगा। अब तुम अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। तब जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब मेरा पति तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवन सुनि शंकर वाणी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरा कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवता ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह किन्ह प्रशंसा, वै प्रसन्न चंद अब तंता। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन शिव ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंध वृष के तू, कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस विनयु स्वामी। कृपा की समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति वश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय सा, शंकर परम उछाहु। निज नहीं देखा चैनात तुम्हारे विवाहु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बलहि शंकर। सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। यह उत्सव देखऊँ भरी लोचन, सोई कछु करहूँ मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बर दिन्हा, कृपा सिंध यह अति भल किन्हा। हे काम के देव को मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया, सो
बहुत ही अच्छा किया। सासती सासती करी पुनि करहीं पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ, पार्वती तपु किन्न अपारा अपारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया तब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुकुमानी। तब देवन दुर्दुभे बजाई, बर शिशु मन जय जय सुर साई। मंगल भवन मंगलहारी दरवंश ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगारे बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो। देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अब सरजान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जहूँ रही भवानी, बोले मधुर बचने छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ तक ये पूर्ण हुआ है। अब हम लोग 89 से लेके कल जो है इसको पूर्ण करेंगे। कोशिश करें कि अपने सत्य सनातन के साथ रहें और शेयर और लाइक के साथ साथ अपने बच्चों को इसके साथ जरूर जोड़ें। नमस्कार, धन्यवाद।